नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, वो है लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर शो करना। तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पर आपने सॉल्यूशंस पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन वो पॉइंट्स होते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स, जो किसी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हमें ग्राफ पर शो करना है तो पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में कि कैसे हम पॉइंट्स को ग्राफ पर शो करते हैं। तो पहले हमें ग्राफ फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा x + y = 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे x + y = 4। यहाँ से किसी एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। करेंगे क्या, y = 4 - x कर देते हैं। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम पुट कर देंगे, लेट कर लेंगे x = 1, तो y = हो जाएगा 4 - 1। इट मीन्स y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से देखते हैं, तो यानी हमने जब x को 1 लिया तो y हमारा 3 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हम लेट कर लेंगे x = 2, तो y = 4 - 2। यहाँ x के प्लेस पर 2 पुट किया तो यहाँ पर आ गया 2, यानी जब हमने x को 2 लेट किया तो y हमारा आ गया 2। ये हमारा एक सेकेंड पॉइंट आ गया। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं x का एक और पॉइंट ले लेंगे, लेट कर लेंगे x = हम 0 ले रहे हैं, तो y = 4 - 0, यानी y की वैल्यू आ गई 4। तो x जब हमने 0 लेट किया तो y आ गया 4। तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया अपने पास। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनाना सीखा था। ये x है, ये y है। हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से तो हम थोड़ा ऑर्डर में चलते हैं। जब हमने x 0 लिया तो y 4 आया, जब हमने x 1 लिया तो y 3 आया, जब हमने x 2 लिया तो y 2 आया। ऐसे हमने करके पॉइंट्स यहाँ पे निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर शो करना है। तो ग्राफ पर शो करना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से सीखा है। इसके आगे हम आपको दिखाते हैं ग्राफ कैसे शो करेंगे। देखते हैं यहाँ पर ये ग्राफ, एक कार्टेशियन प्लेन हमने रेडी कर लिया है। हम अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे लिए कोऑर्डिनेट है वो है 0 और 4। तो x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 4। तो हम देखेंगे x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 4, ये एक पॉइंट मिल जाएगा। ये 0 और 4, इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, सपोज a हमने ले लिया। सेकेंड है 1 और 3। तो 1 x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 3। तो ये जो यहाँ इसमें हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देखेंगे, ये जो ये पॉइंट आएगा ये होगा 1 और 3। इसका हम नेम दे देते हैं, b दे दिया। फिर थर्ड देखते हैं 2 और 2 आया। तो यहाँ पर x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 2। तो ये डॉटेड लाइन इधर बढ़ाएंगे, ये डॉटेड लाइन यहाँ बढ़ाएंगे। जहाँ पर भी कट करेगा ये हो जाएगा पॉइंट 2 और 2। ये हमने इसका c नाम दे दिया। तो ये देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखते हुए हम इसको ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, उन्हीं तीनों पॉइंट से होते हुए हमने एक ही लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन है, ये लाइन ही हमारी गिवन लाइन हो जाएगी, x + y = 4, x + y = 4। सो एक लाइन दी हुई थी, उस लाइन से हमें उस लाइन का ग्राफ शो करना था। तो पहले हमने उसके पॉइंट्स निकाल लिए। कोई भी 3 पॉइंट या 2 पॉइंट निकाल लेंगे। हमने 3 पॉइंट निकालने के बाद उसको ग्राफ पर शो किया। यहाँ पर मैंने एक रफली फिगर बनाया है। आप जब ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्टली बनेगा। रफली फिगर बनाया था, तो मैंने पहला पॉइंट शो यहाँ पर लोकेट किया, दूसरा लोकेट किया, थर्ड लोकेट किया। फिर उन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यही स्ट्रेट लाइन हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इसी तरह हमें अपने पार्ट्स को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट x - y = 2 है। यहाँ से भी हम किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिख लेंगे। ये y = 2 + y हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले y = हम 0 ले लेंगे, तो x = 2 + 0, इट मीन्स ये 2 हो जाएगा। सो y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो x 2 हो गया। ये पहला पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं y = 1। तो x = 2 + y, इट मीन्स 2 + 1, यानी ये 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई जब हमने y 1 पुट किया था। अगेन लेट कर लेते हैं, y = हमने 2 लेट कर लिया यहाँ पे, y = 2। तो हो जाएगा x = 2 + 2, इट मीन्स ये 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। अब देखेंगे यहाँ से हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिया, तो इनको हम बॉक्स में डिनोट कर लेते हैं।
ये देखेंगे यहाँ पर हम बना लेते हैं एक्स एंड वाई। देखते हैं हमारी सबसे पहले जब हमने y को 0 पुट किया था तो x2 आया, फिर हमने y 1 पुट किया तो x3 आ गया, फिर हमने y2 पुट किया तो x4 आ गया। ये पॉइंट्स मिल गए। सिमिलरली जैसे पहले आपने इस फर्स्ट पार्ट में ग्राफ बनाया था ऐसे ही इस सेकंड पार्ट में भी ग्राफ बन जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा y = 3x। ये पार्ट है थर्ड। यहाँ से हमें इसका इस लाइन का ग्राफ शो करना है। इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पे इधर देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं डायरेक्टली x = 0, तो y = 3 × 0, इट मीन्स ये 0 हो जाएगा। तो x 0 y 0। फिर लेट कर लेंगे x = 1, तो y = 3 × 1। यहाँ पे 3 × 1 हो रहा है क्योंकि 3 और x बीच में मल्टीप्लाई में, तो 3 × 1 = 3, यानी हमने जब y 1 पुट किया x 1 पुट किया तो y 3 आ गया। ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर अगेन लेट कर लेंगे x = 2, तो y = 3 × 2, इट मीन्स 6, तो y = हो जाएगा 6। तो देखते हैं x2 पुट किया तो y 6 आ गया। 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल गए। यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं अपना एक जो चार्ट है x एंड y। देखें x हमने 0 पुट किया तो y 0 आया, x हमने यहाँ पर 1 लिया था तो y हमारा 3 आ गया, अगेन हमने x2 लिया था तो y 6 आ गया। अब ये देखिए पॉइंट्स मिल गए हैं। इन पॉइंट्स से आपको आगे ग्राफ बनाना है। ग्राफ सिमिलरली वैसे ही होगा, x एक्सिस x डैश एक्सिस, y एक्सिस y डैश एक्सिस, x डैश y डैश ले लेना है आपको। ऐसे ही पॉइंट्स ग्राफ पर शो कर देने हैं और इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को बनाते चलना है। ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है हमारा 3 = 2x + y। यहाँ पर ऐसे करेंगे तो हम देख लेते हैं, तो y = 3 - 2x। हमने 2x को ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया इधर। अब यहाँ से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, लेट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे x = 0, सो y = 3 - 2 × 0, इट मीन्स 3 - 0, यानी ये 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3। जब हमने x 0 पुट किया तो y 3 आ गया। अगेन लेट कर लेंगे, x = 1 लेट कर लेते हैं, तो y = 3 - 2 × 1 हो जाएगा 3 - 2 y। ये y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी x हमने 1 पुट किया तो y हमारा 1 आ गया। अब अगेन लेट कर लेते हैं, x = 2, तो y = 3 - 2 × 2 हो जाएगा 3 - 4, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यानी जब हमने x2 पुट किया तो y -1 आ गया। ठीक है, अब हम इसका चार्ट बना लेते हैं। x y, देखिए जब हमने पहले x 0 पुट किया तो y 3 आया, x हमने 1 पुट किया y 1 आ गया, x हमने 2 पुट कर दिया तो y -1 आ गया। यहाँ पर ये पॉइंट्स मिल गए। अब सिमिलरली ऐसे ही हमें ग्राफ शो कर देना है और यहाँ से जो ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन इस गिवन इक्वेशन के लिए लाइन डिनोट कर देगी। सो ऐसे ही हमें सारे पार्ट्स का ग्राफ शो कर देना है।